सर्वाइकल पेन। आजकल कुछ हो या नहीं, लेकिन सर्वाइकल पेन तो लगभग लोगों में देखने को मिल रही है। या हम में से लगभग लोगों ने कभी ना कभी तो गर्दन दर्द, सर्वाइकल पेन का अनुभव किया ही होगा। पहले ये समस्या बुजुर्गों को होती थी, लेकिन अब ये समस्या यंग और बच्चों को भी अपना शिकार बना रही है। इसके होने के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे कि घंटों लैपटॉप और कंप्यूटर पे काम करना, लंबे टाइम तक सिलाई कढ़ाई का काम करना, स्टूडेंट्स को भारी बैग का सामना करना। आइए जानते हैं इसके लक्षण के बारे में और इसके योगाभ्यास के बारे में। तो अभी हमने जाना कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह से सर्वाइकल पेन हमें घेर सकता है और हो सकता है। अब जानेंगे इसके लक्षण के बारे में। तो इसके लक्षण हैं, जब हमें सर्वाइकल पेन होता है तो उन स्थानों पे सुई जैसी चुभन होनी, गर्दन के साथ कंधों में भी जकड़न होना, सर में भारीपन आना, गर्दन के साथ कंधों में कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, ये सब समस्याएं, ये सब लक्षण हमें देखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं इसके योगाभ्यास के बारे में और करते हैं। अगर इसे हम कुछ दिनों तक किए तो बहुत जल्दी हमें रिलीफ भी मिलेगा और ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सूक्ष्म व्यायाम है रिस्ट रोटेशन। अपने अंगूठे को पाम्स के अंदर ले लेंगे, रिस्ट बनाएंगे और उसके बाद रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। सांस लेते हुए क्लॉकवाइज की ओर और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। बहुत ही आराम से इसे करेंगे। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को अच्छे तरीके से करेंगे। और इसे हम 2 से 3 सेट कर लेंगे। अब दूसरा सूक्ष्म व्यायाम है एल्बो बेंडिंग। एल्बो बेंडिंग में हम सबसे पहले दोनों हाथों को सामने ला देंगे, शोल्डर बराबर। श्वास को छोड़ते हुए बेंड करेंगे, लेते हुए सामने, एक्सेल क्लोज, इनहेल ओपन। श्वास को छोड़ते हुए अंदर की ओर, श्वास लेते हुए एल्बो बाहर की ओर। इस तरीके से हम 8 से 10 बार करेंगे। तीसरा सूक्ष्म व्यायाम है शोल्डर रोटेशन। हम दोनों हाथ के फिंगर्स को अपने शोल्डर पे फिट कर लेंगे। इनहेल करते हुए श्वास को लेते हुए शोल्डर को पीछे की ओर, ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, श्वास लेते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन। इस प्रक्रिया को हम 8 से 10 बार करेंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज, इसके जस्ट उल्टे दिशा में हम इसी प्रक्रिया को 8 से 10 बार करेंगे और इस तरीके से हम इसे 2 से 3 सेट करेंगे। चौथा सूक्ष्म व्यायाम है नेक को रोटेशन करना। हम सुखासन में ही बैठे रहेंगे, कमर गर्दन को सीधा करते हुए अपने बाएं कान को, लेफ्ट ईयर को शोल्डर की ओर ले जाते हुए श्वास भरना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर से मिलाने का प्रयास करेंगे। फिर पुनः श्वास लेते हुए धीरे धीरे पीछे और श्वास छोड़ते हुए अपने लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से मिलाने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम इसे भी 6 से 8 बार करेंगे और अगर आप कंफर्टेबल हैं तो इसे भी 1 से 2 सेट या 3 सेट कर सकते हैं। और इन सभी नेक रोटेशन और फिस्ट, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर जितने भी सूक्ष्म व्यायाम हैं, इसे करने से हमारा नेक पेन, हेड पेन और बैक पेन की भी समस्या खत्म होगी और शोल्डर में जकड़न, गर्दन में जकड़न, इन सभी जकड़नों से हम छुटकारा पा सकेंगे। अब हम नेक्स्ट नेक का एक्सरसाइज करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम नेक को लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट करेंगे। तो जब हम लेफ़्ट की ओर जाएंगे उससे पहले हम श्वास ले लेंगे, सम स्थिति में ही श्वास ले लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए लेफ़्ट साइड, श्वास
लेते हुए सामने और श्वास को छोड़ते हुए राइट साइड की ओर। आराम से फिर से इनहेल फ्रंट, एक्सहेल साइड, इनहेल फ्रंट, एक्सहेल साइड। और इस तरीके से हम इसे भी 8 से 10 बार लगातार करते रहें और आगे भी 2 से 3 सेट इसका कर सकते हैं। अब नेक की तीसरी सूक्ष्म व्यायाम है नेक अप एंड डाउन। तो हमें सर्वाइकल प्रॉब्लम है, इसलिए हम अपनी गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए सामने, हम गर्दन को आगे की ओर नहीं झुकाएंगे। इनहेल अपवर्ड एंड बैक साइड, एक्सहेल फ्रंट, सामने की ओर देखेंगे। बहुत ही आराम से श्वास लेते हुए गर्दन को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर, और इस प्रक्रिया को लगातार 8 से 10 बार करेंगे। इससे हमारा गर्दन में बहुत जल्द ही रिलीफ देखने को मिलेगा और कुछ ही टाइम में हमें ये प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर देगा। इसी तरीके से हम आगे 2 से 3 सेट करते रहेंगे। याद रहे, जब तक हमारा सर्वाइकल पेन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तब तक हम आगे झुकने वाला ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे, जैसे कि चाय कॉफ़ी पीना, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और कुछ इम्पोर्टेंट सामान जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसे उठाना। तो इन सब कामों को हम अवॉइड करेंगे कुछ दिनों के लिए। अगर आपको सीवियर पेन है तो आप कुछ दिनों के लिए गलों में नेक बैंड, गले में पट्टे का उपयोग कर सकते हैं और इससे आपको थोड़ा ज़्यादा गर्दन का काम नहीं आएगा, आगे झुकने में मदद मिल सकता है अगर आपको सीवियर पेन है। अगर आपको सीवियर पेन है तो आप गले में नेक बैंड का उपयोग कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए गले में पट्टे लगा सकते हैं ताकि उससे हमारा गर्दन इधर उधर ना हिले और आगे की ओर ज़्यादा ना झुके, जिससे कि हम अपने गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दे सकें। अगर आप इन सूक्ष्म व्यायाम को फॉलो किए और कुछ दिनों तक करते रहें तो डेफ़िनेटली आपको जल्द ही रिलीफ मिलेगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप योगाभ्यास में इन सूक्ष्म व्यायाम को कंटिन्यू करते रहें तो डेफ़िनेटली आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा और जड़ से ख़त्म हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।